बेटा आज की क्लास में बिगिनिंग में क्वेश्चंस वो ले रहे हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन के बोर्ड में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, किस तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस हैं? और बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x 3+2 cos x। जैसे ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सामने आता है तो बच्चों के माइंड में कुछ और ही चीजें चल रही होती हैं साइन कॉस के बारे में। उनके माइंड में ये क्लिक ही नहीं करता कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं नोटिस में आता। वो साइन कॉस के बारे में ही सोचते रह जाते हैं इस क्वेश्चन में। इंटीग्रल 1/sin x एंड 3+2 cos x। बेटा वेरी फर्स्ट कि यहां पर cos थीटा है और यहां है sin थीटा। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन cos में बदल दें तो कैसे बदल दें? sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये पहला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी फर्स्ट स्टेप बच्चों के नोटिस में नहीं आता। sin थीटा से किया मल्टीप्लाई डिवाइड एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में अगर हम साइन स्क्वायर को चेंज कर दें, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड 3+2 cos x। 3+2 cos x। cos x को अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये डेरिवेटिव में आ जाएगा। ये पहला स्टेप बच्चों के नोटिस में नहीं आता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे cos x को t मान लें, डिफरेंशिएट करें तो माइनस डी टी आपके पास आ जाएगा साइन एक्स एंड डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स ये आपके पास बन गया बेटा माइनस डी टी। डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 3+2 इंटू में टी। लो नेगेटिव अगर इसमें से हम कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में से तो डी टी ओवर टी स्क्वायर -1 एंड दिस इज 2t+3। और इसके फ्रैक्शंस अगर हम ले लें बेटा, फैक्टर लिए इसके हमने तो t+1 t-1 एंड 2t+3। लो बच्चों, ये पार्शियल की वेरी फर्स्ट फॉर्म का जिसमें डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। तो यहां से अगर हम इसको स्टडी करते हैं, यहां से अगर इसको हम कंटिन्यू करें तो बेटा ये आपके पास पार्शियल की फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या बनेगा इसका रिजल्ट? 1/t+1 इंटू में t-1 इंटू में 2t+3। इसको आप क्या यूज करेंगे? दिस इज a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर एंड c अपॉन में थर्ड फैक्टर 2t+3। यह बन गया पार्शियल की फॉर्म का आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीटली। ठीक है बेटा, इसमें जो पहला स्टेप है बच्चों के नोटिस में नहीं आता बस। अब पार्शियल के अकॉर्डिंग जब कर रहे हैं तो आपको पता है कि आगे ABC की वैल्यू निकालने के लिए 2 ऑप्शंस होती हैं। एक तो आप एलसीएम लेके लेफ्ट और राइट साइड कंपेयर करते हैं और हम फिर ABC में 3 लीनियर इक्वेशन मिल जाती है। यही बोर्ड में अलाउड है। सिर्फ वो बच्चे स्कूल में 1-2 स्कूल्स में करवा रहे हैं कि t की वैल्यू रख दी 1 -1 2 -2, मतलब ये वैल्यू रिप्लेस करके, वो मेथड अलाउड नहीं है बोर्ड में। क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, गलती से बोर्ड में यूज मत कर लेना उसको यूज अलाउड नहीं है। वो पहले हुआ करता था, पिछले 7-8 साल से रिमूव किया जा चुका है वो। ठीक है, अब कुछ इसी तरह से क्वेश्चन फिर से ये आ गया। लो, जब क्वेश्चन बच्चों के सामने ये हमारे पास आ जाता है तो बच्चों के माइंड में फिर वही स्टेप, बच्चों के माइंड में सिर्फ चल रहा होता है साइन कॉस में कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें हम, और नोटिस नहीं कर पाते कि क्वेश्चन ये पार्शियल फ्रैक्शन का। एक बच्चा कहता है सर साइन C माइनस साइन D लगा दे। यार लगा दो, किसने मना किया? आपका राइट है, होगा नहीं होगा बात की बात है, होगा नहीं उससे। ठीक है, सो हमने क्या करना है इसमें, यहां हमने लिया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x, ये है sin 2x, जिसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा।
अब नोटिस करें तो बेटा ये आ गया 1 अपॉन में साइन एक्स लिया हमने कॉमन, 1 माइनस 2 कॉस एक्स। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया बिल्कुल। ये क्या करेंगे हम, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर है इस साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लिया आपने कॉस स्क्वायर में, तो साइन एक्स इंटू में डी एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस 2 कॉस एक्स। कॉस एक्स को अगर हम टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो साइन एक्स इंटू में डी एक्स, ये बन जाएगा आपका डी टी माइनस डी टी। तो इंटीग्रल बन गया बेटा ये माइनस डी टी ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस 2t, एंड नेगेटिव कॉमन ले लें इस फैक्टर में से, सो तो ये आ गया बेटा टी स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 माइनस 2t। तीन लीनियर फैक्टर ले लें इसमें भी सेम, t प्लस 1 इंटू में t माइनस 1 इंटू में 1 माइनस 2t। तो बच्चों पार्शियल की फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन, राइट। सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं, ध्यान रखना, आ चुके हैं। अब एनसीईआरटी में नहीं गिवन, एग्जाम में सामने सीधा क्वेश्चन आता है, बच्चा कई बार नोटिस नहीं कर पाता उसको, ठीक है। अब आओ अगला क्वेश्चन लो। ये क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, दिस इज tan थीटा प्लस में tan क्यूब थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा प्लस में tan क्यूब ओवर 1 प्लस tan क्यूब। इसको मैं कन्वर्ट करके दे रहा हूं, सॉल्व आप करेंगे। इसमें tan थीटा कॉमन लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में tan क्यूब प्लस 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा इंटू में सीकेंड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब tan थीटा को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें टी, तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डेरिवेटिव है, टी ले लिया आपने बेटा यहाँ पे tan थीटा को, डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव आपके पास आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। तो इंटीग्रल इज टी एंड डी टी, डिनोमिनेटर में टी प्लस 1 एंड टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। एक लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक। करो इसे सॉल्व सारे स्टूडेंट्स, कंप्लीट सॉल्व करो इसको। लेट t अपॉन में t प्लस 1 एंड t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, दिस इज a अपॉन में t प्लस 1। क्वाड्रेटिक के लिए न्यूमरेटर में आ जाएगी लीनियर फॉर्म बी टी प्लस सी ओवर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। एलसीएम लो, करो सॉल्व इसे। कोई बात नहीं, चेक कर लो फिर एबीसी कैसे आ रहे हैं बेटा। देखो मैं निकाल रहा हूँ, वेरीफाई करो इसको। एलसीएम लिए बेटा आपने, तो टी आ गया आपके पास a इंटू में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और t प्लस 1 इंटू में बी टी प्लस सी। तो बेटा t आपके पास आ रहा है ए टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस ए बी टी स्क्वायर प्लस बी टी नाउ t इज इक्वल टू बेटा a प्लस बी इंटू में टी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, बाकी आगे बेटा ये a प्लस सी। अब लेफ्ट और राइट अगर हम कंपेयर करें यहां से, सो आपको पता है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है,
तो a प्लस बी की वैल्यू यानी ये जो कोफिशिएंट है वो यहां पर नहीं है, दैट विल बी 0। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है माइनस ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1, और a प्लस सी बेटा आपके पास है 0। यहां से अगर हम b की वैल्यू यूज कर लें माइनस ए, b आपने यहां पे यूज किया माइनस ए, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 1, यानी -2a प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1। अब एक इक्वेशन ए और सी में ये है और एक इक्वेशन ये बेटा। अब अगर इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके ए और सी की वैल्यू निकाल लें इनसे, मैंने इसको फर्स्ट मान लिया बेटा और इसको सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट में से जब आपने सेकंड लेस किया तो रिजल्ट आ गया -3a इज इक्वल टू 1। यहां से a आ गया बेटा -1/3। अब a -1/3 रखेंगे तो c था -a, c आ गया 1/3, राइट। और b किसके इक्वल है -a, b भी बेटा -a के इक्वल है, तो इसका मतलब b का आंसर भी 1/3 आ गया। लो बच्चों, a ये है आपके पास, c की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू 1/3, ठीक है। अब यहां पे अगर हम अप्लाई करें इसका रिजल्ट, ए बी सी की वैल्यू अगर हम यहां पे यूज करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t प्लस 1 एंड t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 दैट इज a अपॉन यानी -1/3 अपॉन t प्लस 1 एंड bt प्लस c, b का आंसर 1/3, c का आंसर भी 1/3 ओवर t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, लो बच्चों ये आ गया -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1, और बच्चों यहां से आपने 1/3 लिया बाहर, ये आ गया t प्लस 1 ओवर t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। इससे पहले हम लोग कई वर्किंग कर चुके हैं, जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर में लीनियर फॉर्म हो तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर को बनाया जाता है, और इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का देखें तो वो है 2t माइनस 1। हम कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो बेटा -1/3 दिस इज लॉग ऑफ t प्लस 1, यहां किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो 2t प्लस 2 t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 -1/3 log of t प्लस 1 एंड 1/6 बेटा 1 लेस किया न्यूमरेटर में और 1 ऐड किया, 1 लेस किया और 1 ऐड किया, दिस इज -1/3 log of t प्लस 1 प्लस 1/6 डिवाइड यहां किया आपने तो 2t माइनस 1 ओवर t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इसको अगर हम v मान ले डिनोमिनेटर तो ऊपर आ जाएगा dv, एंड यहां क्या करना है हमने, कौन सा फॉर्मूला बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके बाद फॉर्मूला लगेगा। तो ये आएगा -1/3 log ऑफ t प्लस 1 प्लस 1/6, ये आ गया dv अपॉन v, जहां v है इसका डिनोमिनेटर, एंड 1/6 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया बच्चों 1/2। यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने एडलेस किया, t स्क्वायर माइनस t 1/4 ऐड और 1/4 लेस, इसका रिजल्ट फाइनली आपके पास -1/3 log ऑफ t प्लस 1 प्लस 1/6, दिस इज log ऑफ मॉड v, यहां गया 1/2 dt अपॉन में t माइनस 1/2 का प्लस में √3/2 का स्क्वायर, v किसके इक्वल था, डिनोमिनेटर है ये, तो -1/3 log ऑफ t प्लस 1 प्लस 1/6 log ऑफ t स्क्वायर माइनस t प्लस 1।
इन बच्चों ये आ जाएगा 1/2, दिस इज 1/a tan इनवर्स t माइनस 1/2 ओवर √3/2 और t क्या रख देंगे हम, tan थीटा। बेटा बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का 5 मार्क्स की कैटेगरी का आता है और 5 से ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है पता आपको, ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हमने किया था √10x √cot x का बताया था कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसकी फॉर्म क्या थी। लास्ट क्लास वो 7th एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन वही थे और वो क्वेश्चन आपके √10x बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ, उसकी फॉर्म भी नहीं दी हुई। लास्ट क्लास में उसको डिस्कस किया था, सबको बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं उनको देखो, आप लोगों ने किया हुआ है, मान लिया 2 महीने 2.5 महीने पहले किया था, कई चीजें याद है, कई चीजें भूले बैठे हैं। तो क्लासेस में ना रिमाइंडर मिलते हैं उन चीजों के, जो चीज आपको लगता है शायद याद है शायद ना हो, ठीक है। और कुछ चीज नहीं आ रही है आपके सामने, आप देख रहे हैं हर क्लास में कुछ ना कुछ नया आ रहा है सामने। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी में बच्चे इसको करते हैं और इससे रिलेटेड हम फॉर्म भी डिस्कस कर चुके थे पहले। इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए, 2 बातें सबसे पहले ध्यान रखना, इस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करना है, सबसे पहले इसको चेक करना है क्या कोई क्वांटिटी ऐसी तो नहीं जिसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। और अगर कोई एल्जेब्रिकल क्वेश्चन हो तो न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर की x की हाईएस्ट डिग्री से कम होनी जरूरी है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री एग्जैक्टली सेम है या न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है, इंटीग्रेशन की कोई फॉर्म नहीं लगती, पहले डिग्री को रिड्यूस किया जाता है। अब यहां अगर आप नोटिस करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको डिग्री हाईएस्ट मिल रही है 4, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री 4 मिल रही है। तो यहां बेटा इस इंटीग्रल को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसकी डिग्री को रिड्यूस करते हैं, पहले इसकी डिग्री को हम रिड्यूस करने जा रहे हैं क्योंकि पार्शियल की फॉर्म लगाने के लिए जरूरी है पहले डिग्री रिड्यूस करें। तो x⁴ 3x² + 2 डिनोमिनेटर में x⁴ 7x² + 12, क्या डिग्री सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सर यस। तो रिड्यूस करने के लिए क्या बताया था, जब डिग्री सेम हो तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर ही न्यूमरेटर बनाया जाता है न्यूमरेटर में। इसमें क्या ऐड करूं कि बेटा 7x² है 4x² ऐड करना पड़ेगा, ऐड करो तो लेस भी करना पड़ेगा। तो सिमिलरली इसको हमने किया बेटा x⁴ 7x² + 12 ऐड किया मैंने इसमें 4x², साथ साथ लेस किया 4x², ऐड किया इसमें 10, साथ से लेस किया 10, x⁴ 7x² + 12, राइट। अब यहां डिवाइड कर दे तो ये तो हो गया कैंसिल आउट और यहां से नेगेटिव कॉमन ले तो 4x² + 10 x⁴ 7x² + 12, क्या न्यूमरेटर में डिग्री कम है, कम है ना। इसको हम लिखते 4x² + 10, दोबारा से इसके फैक्टर लिख लिया हमने x² + 4 इंटू में x² + 3। अब पार्शियल की फोर्थ फॉर्म लग रही है इसमें, फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है जिसमें x की डिग्री हर जगह 2 मिलती है, कहीं ऑड डिग्री नहीं होती, हर जगह डिग्री 2 है 2 है 2 है, चेक कर लो। तो पार्शियल की फोर्थ फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने इसमें आगे वर्किंग कंटिन्यू करनी है। मींस ये वाला जो पार्ट हमारे पास है इसको हम क्या लिखेंगे, लेट 4x² + 10 ओवर x² + 4 एंड x² + 3, क्या लिखेंगे इसको हम a/ फर्स्ट फैक्टर प्लस b/ सेकेंड फैक्टर, राइट। करो इसे सॉल्व, आगे इसे सॉल्व करना है आप लोगों ने। भाई न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है या कम है, न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है तो हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, पहले डिग्री को रिड्यूस करना है। और जब भी डिग्री ज्यादा हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था आपको, जब भी न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा होगी पहले आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके डिग्री को न्यूमरेटर में से रिड्यूस करना है। यह है बेटा आपके पास x⁴, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये ब्रैकेट्स ओपन करने पे ये रिजल्ट आ रहा है।
इसका मतलब आपने इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करना है, x रेज़ टू पावर 4 को डिवाइड करना है आपने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करके आए, अब आपने x से मल्टीप्लाई किया, दिस इज x रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लेस किया इसमें तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपने मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लेस किया, अभी यहां पे प्लस, लो जी -1 ये आ गया, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया। सो आपने x रेज़ टू पावर 4 को डिवाइड किया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से, डिवाइड करके क्या रिजल्ट, और अभी भी ये डिविजिबल है इससे, अलग बात है डिवीजन को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे, जब भी रिमाइंडर में डिग्री आपके पास कम आ जाए तो वहीं पे स्टॉप कर देना। 1 अभी भी डिविजिबल है इससे, ध्यान रखना, 1 डिवाइडेड बाय तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4, इसके फैक्टर थे हमारे पास बेटा ये, दिस इज x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 या 1 अपॉन, इसको दोबारा से फैक्टर में लिख लिया हमने, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या रहा इसका रिजल्ट, अब इंटीग्रेशन इसका एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, और यहां बन गई पार्शियल की वो फॉर्म जिसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक हो, यहां से पार्शियल से करना, राइट, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है, जब लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा इसमें, अब लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, लीनियर के लिए क्या आ जाएगा कांस्टेंट, और क्वाड्रेटिक के लिए क्या आ जाएगा ऊपर लीनियर फॉर्म bx प्लस सी, आगे पार्शियल फॉर्म से करना है इसको। तो ये पार्शियल के 4-5 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पार्शियल की फॉर्म करनी है, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ी है।